अपना रिश्ता फाड़ से होगा। तेज डमरू बजाओ, जितने हाथों में आपके तेज है उसकी कृपा कर खूब तेज बजाए। और उसी के साथ ही ऊंचे स्वरों के साथ बोलेंगे, डमरू बोल बजाते रहेंगे। जयकारा वीर बजरंगी, आपको बताया कि चक्कर हमारा भारत का शान, तिरंगा हमारा पहचान इस जहां की और जहां के मालिक के साथ। और अशोक जी ने हमारे को प्यारा सा मेरे महादेव का त्रिशूल लाना भाई, देवों के देव मेरे महादेव कृपा कर लो। ये प्यारा सा त्रिशूल कहते तीनों लोग आकाश पृथ्वी पाताल तीनों का संबंध है इस त्रिशूल के अंदर। और मेरे महादेव तीनों लोग के सारे जहां के मालिक की पावर इस त्रिशूल में और मेरे महादेव के पास। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा, जिसके घर से पालकी चलेगी उसकी फैमिली में से घर में से वो साथ होगा, उस त्रिशूल को वही पकड़ेगा। उसके बाद शंकर, प्रवीण, सचदेवा और हमारा देवी दयाल अरोड़ा, ध्यान रखें ये माइक तीनों के हाथ में होगा। उसके बाद ये पालकी पे ही समर्पित होगा। सुबह फिर आरंभ जैसे होगी इसी तरह ही प्रयाग चलेगी। जिसके घर से आरंभ होगी पालकी वो साथ चलते रहेंगे, तो उन्हीं के हाथ में ही दे के रखना है। वो साथ जैसे छोड़ दें, हाँ जी, हाँ जैसे ये बता रहे शोक जी भाई, ये मर्यादा का ये भी ध्यान रखना है कि जमीन पर नहीं रखना जब सुबह पालकी आरंभ हो जाए। और साक्षात अब जब विश्राम हो तब इसको पालकी के ऊपर ही रख कर जाना है। इसको मर्यादा को इस साल की इसी तरह ही गौरवता से पूरा करेंगे। प्रवीण कहाँ पर हो? अच्छा हाँ, दोनों ध्यान रखना। अभी तो जब ये चलेगी पालकी इनके हाथ में, जब ये बीच में अपने चले जाए तो फिर पहले प्रवीण के बाद में आपका अरोड़ा जी, दोनों ध्यान रखेंगे। इसके सेवक आप दोनों में से एक भी गैर हाजिर होता है तो एक दूसरे को संभाल कर जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। आज दिन भी कई वर्षों से 11 तारीख महादेव को भी सबसे प्यारा अंक है ना वो 11। और आज पालकी का जहां विश्राम होना है वहां भी मकान नंबर 11। और इस साल जितने भी मेरे फोन नंबर हैं सबका फोन नंबर के पीछे 11 का याद रखना। बहुत प्यारा अंक है, 1 और 1 2। शिव और शक्ति दोनों यही 11 को जोड़ देती है। और मेरी प्यारी सी बेटी कहाँ है? मेरी प्यारी सी बेटी का देखो कितने भाव के साथ हर साल 11 तारीख देखो क्या वादा कर रहे हैं, कितना पक्का वादा करा रहे हैं। खड़े खा महादेव के सामने कि ये कभी मुकर भी ना जाए बीच में। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ श्रद्धा विश्वास है महादेव की पालकी से, महादेव के साथ, श्री कृष्ण बांके बिहारी के साथ। अरे कृष्ण कन्हैया इस पालकी के आगे विराजमान है। जब पालकी चलने लगी थी ना तो पहले महादेव थे। जब महादेव चलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे कृष्ण को भी बुलाओ, वही तो गाएगा, बांसुरी तो वही बजाएगा, मैं तो डमरू बजा सकता हूँ, डमरू मैं बजाऊंगा। अरे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाएंगे, हम दोनों नचाएंगे। इस पालकी के अंदर दोनों विराजमान होते गए और उसकी कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से नाचने का प्रसाद है इस पालकी पे। जो भी नाच कर जाएगा इस पालकी से याद रखना वो जीवन भर नाचता रहेगा। और इस पालकी की जो आप झलक देख रहे हैं ये सारे जहां के अंदर है। e.com करनाल खोलोगे ना, e-karnal.com खोलना, सारे
जहां के अंदर इस प्रभात फेरी की जो झलक शोक जी आप देख रहे हो, आप 4 बजे के बाद सारे जहां में अपने मित्रों को सबको संकेत दे सकते हो, मेरे महादेव मेरे घर आए हैं और हमें महादेव का और श्री कृष्ण कन्हैया का और प्यारी सी बेटी के जन्मदिन के घर बुलाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। सारे जहां में संकेत होगा। मेरे महादेव कृपा करना। इसी के साथ भजनों के साथ जोड़ती है और भजनों के साथ ही इस पालकी की पूजा होती है। इसका आरंभ जो शक्ति पावर जो इस पालकी के अंदर आती है वो भजनों के साथ आती है। मेरे महादेव कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। उसकी कृपा ने इस पालकी के ऊपर क्या दृश्य दिखाया। आज से 15-20 दिन पहले ये रिकॉर्डिंग में कहीं हो तो देख लेना कि कौरवों ने ना सारी सेना मांग ली और पांडवों ने कृष्ण भगवान को मांग लिया। मुझे कहते श्री कृष्ण भगवान चाहिए, सारी सेना ले जाओ। तो इस पालकी से ना ये शब्द निकलेंगे, नोट करना थोड़े दिन पहले। और उसके बाद इस पालकी ने क्या संकेत दिया था कि कंट्रोल पावर मेरे महादेव के पास है, जहां के मालिक के पास है और इस पालकी पे साक्षात विराजमान है, ये मेरा विश्वास। अभी जो आपने देखा परिवर्तन हुआ देश के अंदर, वो किसका डमरू बाजा था? मेरे महादेव का। वो भूल गए कि डमरू तो महादेव ने बजाया, सारे भारत को जगाया। अरे सारे भारत को जगाकर सतयुग की तरफ शुरुआत कर दी। तो उसके बाद उसकी लीला की क्या रूपरेखा बन गई? इलेक्शन अभी हुआ है, वो भूल गए। उन्होंने किसको याद किया? एक तो कहता है मेरे साथ श्री कृष्ण भगवान है, सारा भारत तुम्हारे साथ है। एक ने ये कहा और एक ने उसका सहारा लिया, वो बीच वाले भगवानों का उसका समर्थन ले रहे हैं, उसका समर्थन ले रहे हैं। अरे असली समर्थन तो लेना तुम भूल ही गए। तुम भूल गए थे इस पालकी की गौरवता का परिचय कि ये पालकी क्या संदेश दे रही है। ये संदेश पालकी से है, याद रखना, सीधा संकेत है। अरे सीधे मिलते हैं भगवान। और पहुंचाया, गंगा ने ही तो बुलाया था, गंगा ने ही बुलाया है। गंगा को याद रखो, भूलो मत उस गंगा को जिसने गंगा से बुलाया है। सोमनाथ से आया है, काशी का आशीर्वाद पाया है और गंगा ने बुलाया है। आप इस लाइन को भूल गए कि मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। और उसकी कृपा क्या संकेत दे गई कि आपने उनको छोड़ दिया और बीच के भगवानों के पास चले गए। किसका समर्थन लेते रहे? और तीन क्या उसके बाद संकेत दिया? तीन मालिक ने ना 3 सिग्नल दे दिया कि देख लो 3 हो, 3 ही छोड़ दिया ना उसने और बाकी कर दिया 7 और 6 13 कह दिया ये सब 13। उसने कैसे छोड़ दिया? 3 ने 3 छोड़े। उसकी कृपा को समझने की कोशिश करो। मेरे महादेव इस पालकी पे साक्षात विराजमान। गंगा ने बुलाया है तो गंगा के साथ रिश्ता रखो। एक पावर, इससे बड़ी पावर क्या? जहां का मालिक आपके साथ है, उस जहां के मालिक के साथ अपनी गौरवता का परिचय बनाए रखो। सतयुग आएगा, अच्छे सेवक हो आप। परिचय है इस पालकी का, आप अच्छे सेवक हो। पर मेरे महादेव को मत भूलो, ये आपके साथ है। आप भूलोगे तो भूल जाएंगे महादेव भी। महादेव है इस पालकी पे साक्षात विराजमान। इस पालकी पे जो भी निकला हुआ है उसकी कृपा से है और जो आज तक हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। ये संकेत है उसकी कृपा।
साथ रिश्ता बांधे हुए, कितने प्यार के साथ अपने पति को महादेव के साथ प्यार से शिव वंदना ताली बजा रहे हैं। मेरे महादेव कृपा करना, आगे परिवार बहुत छोटे हैं। पालकी भी यही संदेश देती है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म और कर्म। और बुढ़ापे में ना दुख सुख में याद रखना, 1 मिनट पालकी को यही खड़े रखना, 1 मिनट के। दुख सुख में साथ पति पत्नी दे सकते हैं, बच्चे बीवी दे सकते हैं, बेटी दे सकती है, बीच का कैसा साथ नहीं दे सकेगी। ये बात को नोट कर लेना। सीधा प्रभु कृपा करते हैं, अरे कृपा पाप किसे निहारती है, सीधा भगवान से रिश्ता कर लो। एक ने भगवान से रिश्ता किया तो मेरे महादेव ने सृष्टि को एक भारत का नया इतिहास शुरू कर दिया। एक ने कह दिया कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और मुझे श्री कृष्ण चाहिए, सारा तुम ले जाओ, वो जीत गया। एक ने महादेव को मांगा तो तब जीत गया, एक ने कृष्ण भगवान जी को मांगा तो तब जीत गया। इससे समझ जाओ मेरे महादेव क्या संकेत दे रहे हैं, सीधा। और जिताया किसको? अरे याद रखो, इनकम टैक्स विभाग का ना सबसे ईमानदार आदमी, और उसको ईमानदार है तो उसने भी इतना प्यारा पीछे देश को एक दिल्ली में राजधानी बैठे दी। और ये पार्टी भी याद रखना, इनकम टैक्स विभाग ने जीवन में कईयों के घर बर्बाद कर रखे, कईयों के घर बर्बाद रखे हैं उस कलम से, जिस कलम से उनकी पावर भी नहीं, पावर को भी ऊपर पावर कर रखे। अरे प्रभु कृपा करना, यही संदेश समझते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ इस प्रभु की लीला, इस पालकी की सेवा की एक भी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के अंदर नई दिशा देगी ये पालकी। मैं अपने पालकी के सेवकों को रोज संकेत दे रहा हूँ, कुछ संकेत आ रहे उसकी कृपा के हैं, वो नई दिशा देने के हैं। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये इस पालकी का संदेश है। अच्छे हैं तो अच्छे आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। याद रखना, बड़े अच्छे दिन आने वाले। लोग सोचते हैं मनोचा पागल सड़कों पे ऐसा चिल्ला के कह देता है, अरे याद रखना इन बातों को, ये रिकॉर्ड हो रही है और उसकी कृपा का जलवा देख लेना, आगे आगे होता है क्या। हमें 5 बजे चले गए, जब गंगा पे नहाने चले गए हम 4 ही थे और चारों ऊपर बादल की घनघोर घटा। जैसे हम वहां से चले और गंगा में हम उस घनघोर घटा के जैसे ही अंदर पैर रखे तो इंद्र देवता ने बौछार कर, और वो बौछार, वो तेज बरसात जो 16 तारीख सितंबर की सारे भारतवर्ष पे फट आ गया था। उस रात जब मैं गंगा में नहा रहा तो गंगा माँ से मैंने पूछा, माँ ये एकदम क्या दृश्य दिखाया? कहते तुम आज रात कथा सुनी कि कलयुग यहाँ से शुरू हुआ और तुम यहाँ से ये लेकर जा रहे हो कि कह देना उस पालकी से। गंगा माँ कहती मुझे तो उस पालकी से जाके कह देना कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आएगा, ये विश्वास है उस पालकी से, मेरे महादेव की कृपा से। वो गंगा का संदेश है, मत सोचना सतपाल मनोचा का संदेश, गंगा माँ का संदेश है। फिर अच्छे लोग आए, आगे अच्छे गए, अच्छे काम करेंगे, और वो बीच में भूल गए। उन्होंने ना सोचा बीच वालों का धन्यवाद करते रहो, शायद ये बीच वालों ने बनाया है, वो भूल गए इस चीज को। अरे बनाया तो मेरे महादेव ने है, सृष्टि नई तरफ चल पड़ी है, सतयुग की तरफ। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे सेवक आएंगे। ये पालकी का संदेश कई वर्षों से पालकी कह रहे हैं। अच्छे लोग आ गए ना, पहले भारत जाग गए, राष्ट्र को नई दिशा देने की शुरुआत है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद आपने कल दिल्ली में भी देख लिया, और वो क्या
रिश्ता इस पालकी से कई वर्षों से, 21 साल से एक ही वर्ड है जिसकी वजह से ये पालकी, कहते जब किसी पे कष्ट आता है तो महादेव के पास जाता है। मैंने ये सोच लिया था ये कष्ट महादेव के सिवाय कोई नहीं हर सकता। तो मेरे महादेव ने क्या रूपरेखा की, पहले तो प्रधानमंत्री ऐसा भेजा, कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद हमारे हरियाणा का सीएम ऐसा भेजा जो भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ, वो जो अंक मेरे पे ठोक रखा है ना, उस अंक को कहता है, कहा नहीं कि भ्रष्टाचार मिटा दूं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार से लिपटा हूं। जितना भ्रष्टाचार की नॉलेज मेरे को होगी ना, कैसे होता है क्यों होता है, वो इन दोनों तीनों को भी नहीं होगी। क्योंकि कैसे कैसे व्यापारियों को, कैसे कैसे जनता को हरासमेंट करके कैसे वो बनते हैं, और कैसे नेता जो चले गए ना, उन्होंने देश को बहुत लूटा। अब आपको लूटने वाले नहीं मिलेंगे, याद रखना। अब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे सेवक आएंगे। ये मेरे महादेव की पालकी से ये संदेश, ये सोच लेना, अब अच्छे लोग ही आगे जीवन में बढ़ पाएंगे।